दिया है। बिहार में मधुबनी के झंझारपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है, साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा संदेश दिया है। बिहार से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया, साजिश करने वालों को बड़ी सजा मिलेगी, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कड़े संदेश देते हुए बिहार की मिट्टी का भी जिक्र किया, उनको मिट्टी में मिलाने का समय भी आ गया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वहीं इस मामले पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, सरकार को और कड़े फैसले लेने होंगे, तभी आतंकवादियों का मनोबल टूटेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, अगर इस फैसले से आतंकवादी रुकेगा, आतंकवादियों का मनोबल टूटेगा, तो मैं वेलकम करता हूं, और नहीं टूटेगा तो मैं कहना चाहता हूं अटैक कीजिए आप। सरकार के इस फैसले को लेकर राजधानी रांची में लोगों की क्या राय है, यह जानने की कोशिश की संवाददाता ओम प्रकाश ने। आतंकियों के द्वारा नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया और कई पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस दरमियान तमाम देश भर में जो आक्रोश की लहर है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं सरकार के द्वारा भी कई फैसले लिए गए हैं, 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। लोग आखिर इस विषय में क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि ये जो सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है, 5 बड़े कार्य जो निर्देश है, वो क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से विदेशी मुल्क के इशारे पर हमारे देश का नौजवान निहत थे और जो घूमने फिरने के लिए अपने परिवार से के साथ गए थे, नौजवान लोग जो लड़का लड़की इधर उधर नौकरी चाकरी करता है और घूम फिर करके अपना ऐसे ही मौज करता है, उसको हत्या कर देना, कहीं न कहीं इस बात से हम लोग बहुत व्यथित हैं। उसको जब तक सबक वो नहीं सीखेगा तब तक वह मानने वाला मुल्क नहीं है। क्या कहिएगा, जिस तरह से जो डिसीजन हुआ वो ठीक है कि और भी कुछ खास? माँ भारती के सीने में जो इस तरह से ये लोग खून बहाए हैं, हम लोग का एक एक रोंगटा खड़ा है। आर पार के लड़ाई के लिए मोदी जी ने बहुत कड़ा और बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं। हम लोग पूरा जनता उनके साथ है, हम लोग आर पार के लड़ाई के पर उतारू है। हम लोग का मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं, उनका हम लोग समर्थन करते हैं, उनका फैसला पर हम लोग बहुत भरोसा है। आतंकी घटना घटता है ना, उसके लिए कड़ाई से कड़ाई और करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और लड़ाई जो है ये नहीं होना चाहिए, गलत है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं, लोग उसकी सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि इसलिए जिस तरह से आतंकियों की घटना ने अंजाम दिया, उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो पाए। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पहलगांव आतंकी हमले पर विदेशी राजनयिकों के साथ बैठक हुई। जर्मनी, कनाडा, EU के राजनयिक भी बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय में राजनयिकों के साथ बैठक जारी है। US, रूस, चीन के राजनयिक बैठक में शामिल हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के राजनयिक भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय पहलगांव आतंकी हमले पर विदेशी राजनयिकों के साथ ये बैठक। जर्मनी, कनाडा, EU के राजनयिक भी बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय में ये राजनयिकों के साथ बैठक जारी है। US, रूस, चीन के राजनयिक बैठक में शामिल हुए।
ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्रनायक भी इस बैठक का हिस्सा है। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी सोते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री रामदास सोरेन पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि कोई चिंता रही तभी तो नींद नहीं आएगी, इसके पास कोई काम नहीं है, पैसे आ रहे हैं तो नींद भी आ जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। हो सकता है कि रात भर जगकर झारखंड के विकास के लिए शिक्षा को बहुत उच्च स्तरीय बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होंगे और इसीलिए सो नहीं पाए होंगे। क्योंकि देखिए झारखंड के अंदर क्या है, विभाग कोई भी हो, किसी का भी हो, जब पैसा ही कमाना इनको है तो फिर ये क्यों जगेंगे। भाई ये सारे के सारे, चाहे कोयला लूट हो, चाहे लोहा लूट हो, चाहे बालू लूट हो, चाहे नियुक्ति घोटाला हो, पैसे आ रहे हैं ना, पैसे आ रहे हैं तो नींद आएगा ही ना। भाई देखिए आराम की जिंदगी तो जीना पड़ेगा इनको। रांची के बिरसा चौक पर HEC की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन की मौजूदगी में चलाए गए इस अभियान के दौरान बस्ती वासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की तहत तमाम बस्ती वालों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल बस्ती वासियों की बस्ती खाली करने को लेकर पूर्व में ही नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन समय पर खाली नहीं करने की वजह से आज प्रशासन की ओर से अभियान चलाया गया। विरोध कर रहे बस्ती वासियों ने थोड़ी पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। दरअसल बस्ती के लोग दिल्ली की तर्ज पर बस्ती वासियों को बसाने और मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। उनकी माने तो वह होल्डिंग टैक्स और बिजली का बिल भी भर रहे हैं। ऐसे में उन्हें हटाने से पहले उन्हें बसाया जाए। जो उनको बोला सुबह से, देखो 10 बजे से लेकर 2 बज रहा है, 4 घंटा में 5 घंटा में अगर ये जगह खाली नहीं करते हैं कितना वक्त देंगे हम? हमें तो रास्ता चाहिए ना। ये लोग रोड जाम कर रखे हैं, पत्थर भी चलाया, एक महिला पुलिसकर्मी को लगा भी है। तो हमें रास्ता क्लियर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हैं, लेकिन वो नहीं है कि इनको पीटने का इरादा, ऐसा कुछ नहीं। ये नोटिस दिया गया था, सब कुछ दिया गया, जो प्रॉपर तरीका होता है HEC प्रशासन के द्वारा इनको माइकिंग कराया गया है। रांची के बिरसा चौक पर इस समय प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और देख सकते हैं कि बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पर लगातार सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भीड़ उमड़ी थी प्रशासन की ओर से, यहाँ पर सीधे यहाँ से सभी लोगों को हटाया गया है, भगाया गया है। और यहाँ पर कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी हल्की की गई है ताकि यहाँ से मौके से बस्ती वालों को हटाया जाए। और यहाँ पर बारी बारी से प्रशासन की ओर से तमाम सड़क के किनारे जो घर थे वो तमाम घरों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए घरों के पास पुलिस जो बल है वो पहुंच कर लोगों को, जो यहाँ पर अतिक्रमण के बीच में जो लोग आ रहे हैं, अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों को जो पुलिसकर्मी हैं उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए छोटा बच्चा है, एक बच्चे ने ये रिक्वेस्ट किया कि आज हमारे घर को नहीं तोड़ा जाए। महिलाएं देखिए, महिलाएं किस तरीके से, जब बच्चों की पिटाई हो रही है तो एक माँ रोकने की कोशिश कर रही है, बच्चों को, घर को बचाने की कोशिश है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लंबे समय से देखिए अतिक्रमण जो कहें कि यहाँ पर बिरसा चौक के पास, चूंकि यहाँ पर HEC की जमीन है और HEC की ओर से यहाँ पर नोटिस दिया गया था लोगों को, और नोटिस देने के बाद आज प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर अलग अलग जहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है, लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए स्थानीय लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, इस बात को लेकर है कि यहाँ पर लोग जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे यहाँ पर देखिए कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर
कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए, लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये लोग अपना बस्ती बचाओ समिति बस्ती बचाने के लिए प्रयास कर रही है और पुलिस लाठी पे लाठी, महिलाओं को मारा जा रहा है, लड़कों को खींच खींच के रोड पे मारा जा रहा है। अब बताइए, लोकतंत्र में अपना अधिकार आदमी नहीं मांग सकता है? देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में देखिए पूरी बस्ती बसी हुई है और बस्ती की हर गली में लोग उमड़े हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो जिनके घर की बारी आ रही है, जहाँ जहाँ भी जेसीबी पहुँच रहा है, वो घर के लोग आकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? एक आदमी मरे, यहाँ पर सब कहानी खत्म। लाठी क्यों चला रहा है? हम लोग को अच्छा से बोलना चाहिए। लाठी क्यों चलाएगा? लाठी चलाने की उनको शासन नहीं मिला, उनको लाठी चलाने का ऑर्डर नहीं मिला। लाठी तो चला रहे हैं, ये बांग्लादेशी के लाने का साजिश है, ये बांग्लादेशी के लाने का साजिश है। देखिए, ये अतिक्रमित जमीन है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ बसे हुए हैं और ऐसे में वो होल्डिंग भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, राशन कार्ड भी बना हुआ है और ऐसे में उन्हें पहले बसा दिया जाए, फिर यहाँ से उजाला जाए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और महागठबंधन की पीसी हो रही है, सीधी ले चलते हैं, तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं। बिकॉज ही टायर्ड एंड रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहे हैं, उनके रिटायर्ड अधिकारी और जो जदयू में जो है जिनकी मानसिकता भाजपा में है, दिल और दिमाग, वैसे जदयू के टॉप लीडरशिप से भी जानना चाहते हैं कि आपने जो भी बिहारी पर्यटक कभी कश्मीर में हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान किया, नागरिकों के लिए क्या किया? कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है? किसी मंत्री या रेसिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली में रहते हैं उसकी ड्यूटी आपने लगाई है? क्या बिहार निवास को भी वहां कोऑर्डिनेशन में लगाया गया है? क्या पहल की जा रही है? या पूरा सरकार और इनके अधिकारी, एक एक जिलाधिकारी केवल ऑर्डर निकालने में लगे कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में? प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए और हमें पूरा विश्वास था कि बिहार तो वो जरूर आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। कानपुर में भी आज प्रोग्राम था लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वहीं है और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था, तो मानना चाहिए प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहां नुकसान हुआ, कोई स्पेशल पैकेज दिया? बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%, और खासतौर पे उत्तर बिहार का इलाका। क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछला बार बिहार को कुछ नहीं दिया, बाढ़ जब आया था तो कोसी में? या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? हम प्रधानमंत्री जी से ये भी जानना चाहते हैं, गुजरात में भी बाढ़ आया, अब बिहार में 76% बिहारी जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ राहत के नाम पे? ये मेरा जेन्युइन सवाल है, इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार आए, जिस इलाके आए हैं, मधुबनी, मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार रहते हुए, वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार और वहां सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी।
प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे। जो प्रधानमंत्री जी है हमारे, रोकिए, कहां से ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो आपने मना क्यों किया था कि आप नहीं कराइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9। तो एक तरफ जहां पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और मृतकों के आत्मा की शांति के लिए कामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरायकेला में बाबू वीर कुमार सिंह की जयंती के मौके पर जो कारनामा किया गया, उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा भी कराहती दिख रही होगी। सरायकेला के गम्हरिया में बाबू वीर कुमार सिंह की जयंती के मौके पर डांसर्स का डांस और नौटंकी करवाने का आयोजन कराया गया। इस फूहड़ कार्यक्रम के जरिए न केवल स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया, बल्कि पहलगांव के मृतकों का भी तिरस्कार करने का आरोप लग रहे हैं। इसके आयोजक में आरजेडी नेता संजय सिंह यादव, जेएमएम नेता गेश महाली के साथ संतोष सिंह, भगवान सिंह और सिद्धनाथ यादव के नाम सामने आ रहे हैं। शोक की घड़ी में इस आयोजन की लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। आतंकवादी घटना को लेकर के हमारा पूरा देश परेशान है। इस परिस्थिति में इस तरह का आयोजन कहीं से भी सुन के भी बुरा लग रहा है। हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों से कुछ गलती तो हो गई है, तो हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है कि इस तरह का आयोजन कभी ना करें। नारी का सम्मान है, इस देश की परंपरा है, स्वाभिमान, नारी सम्मान, ये हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की परंपरा है। इसका ही निर्वहन हो तो अच्छा बात है। वीर शहीद के अपमान का ये पूरा आरोप लग रहा है। सरायकेला से वो तस्वीरें जहां आयोजन की कड़ी निंदा हो रही है। आयोजन था स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर। शोक की घड़ी में यह फूहड़ डांस कराया गया। वीर कुंवर सिंह की जयंती के कार्यक्रम में आरजेडी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें फूहड़ता परोसी गई है। फूहड़ता इस कदर कि डांस और नौटंकी का भी आरोप लग रहा है। और खबर गढ़वा से, जहां ऊंची के तुलैया नदी में शमशान भूमि का विवाद सुलझ गया। जिला कलेक्ट्रेट में एसडीएम के सामने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई। शमशान की घेराबंदी रोके जाने के 10 दिन बाद यह बैठक बुलाई गई। इसमें हिंदू पक्ष की ओर से पेश किए गए कागजात पर मुस्लिम समाज ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद एसडीएम ने अधिकारियों को 25 अप्रैल को शमशान घाट स्थल पहुंचकर अमीन के जरिए जमीन की मापी कर सीमांकन कराने का निर्देश दिया। प्रशासन के फैसले का दोनों समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। दोनों पक्षों ने, हिंदू पक्ष तो पहले ही प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत था, परंतु आज मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी ये स्वीकार किया कि वह भूमि स्मशान घाट की ही भूमि है और उसका इस पर कोई भी प्रकार का विवाद नहीं है। सनातन धर्म का जो अंत्येष्टि कर्म है उसको अपमानित करने के लिए और आपसी धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए वहाँ कुछ लोगों के द्वारा जो है प्रतिबंधित पशुओं के मांस के टुकड़े फेंके जाते थे। उस विषय पर भी प्रशासनिक स्तर से जो है बड़े संदेश दिए गए और स्मशान घाट की जितनी जमीन है पेपर के अनुसार उसका डिमार्केशन हो जाएगा। डिमार्केशन के बाद उसका फिर बाद में बाउंड्री या जो भी होगा वो तो प्रशासन का काम है। इसमें ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो शमशान पे जहाँ पे वर्षों से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए कल अमीन जाएगा सर्कल सीओ साहब की उपस्थिति में और वहाँ के स्थानीय लोगों की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन किया जाएगा और इस भूमि को बाउंड्री वाल की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए फैसला लिया गया। सरकारी निजी स्कूल का समय बदला गया है। केजी से 8वीं तक की कक्षा का समय बदला गया। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक क्लास रहेगी।
9वीं से 12वीं तक का समय भी बदला गया है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक क्लास चलेंगी। तो स्कूल का समय बदला गया है। गर्मी को लेकर यह रांची में बड़ा फैसला। सरकारी निजी स्कूलों के समय बदल दिए गए। केजी से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, वो सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की जो क्लासेस हैं, उनका समय अब 7 बजे से 12 बजे तक का रहेगा। और पहलगांव के आतंकियों को दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के साथ पूरी रांची खड़ी नजर आ रही है। रांची वासियों की माने तो अब पीओके पर कब्जे और लाहौर तक घुसने का वक्त आ गया है। आम लोगों ने गुस्सा और उबाल कुछ इस तरह का है कि लोग अब 26 के बदले पूरे पाकिस्तान पर अटैक करने की मांग कर रहे हैं। रांची में लोगों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। के पहलगाम में आतंकी हमले के जिम्मेदार दरिंदों को पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उन्हें जो सजा दी जाएगी वो कल्पना से परे होगी। देश में गम और गुस्सा है, लोगों में उबाल है। हम इस समय राजधानी रांची के धुरवा में हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो घटना पहलगाम में हुई है वो कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हर लोग इस घटना से बेहद नाराज हैं। उन्हें लगता है कि यह घटना उनके साथ हुई है और वास्तव में हर देशवासी यह महसूस कर रहा है कि वास्तव में इस घटना के साथ वो सीधे जुड़े हैं, अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। बोले कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब जो सजा आतंकियों को दी जाएगी वो कल्पना से परे होगी। बिल्कुल सर, कल्पना से परे होनी भी चाहिए। इस तरीके दरिंदे को इस तरीके से मार मिलनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान कांपे। और हमारे हिंदुओं भाई को मारा गया है, पूछ पूछ के मारा गया है। वो एक टूरिस्ट नहीं, हमारे हिंदू भाई थे, उनको मारा गया है। और मोदी जी सही कहें कि कल्पना से परे होगी। प्रधानमंत्री जी को आग्रह करेंगे हम लोग कि यही एक मौका है पीओके को अपने अंदर लेने का। और पीओके को जब हम अपने अंदर लेंगे और जितने आतंकवादी है सबको काट काट के बीच चौराहे पे काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके उसको ये कर देंगे। समझता है हम लोग देह में खून नहीं है क्या? क्या समझ रहा है? हम लोग मतलब बिना खून के शरीर में। अभी प्रधानमंत्री आह्वान करे हम लोग पाकिस्तान नहीं घुस गए तो फिर कहे। देखिए, बहुत घृणित कार्य हुआ है और हम लोग जो है सो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और हम लोग को मोदी जी ऑर्डर करे, हाँ, हम लोग घुस के मारेंगे उसको। तो यही कहेंगे जो एक बार मान लीजिए जैसे ऐसे घटना हुआ तो सरकार को पूरा फिल करके ऑर्डर दे देना चाहिए, एक बार हो जाना चाहिए। कुछ जनसंख्या भी कमेगा। भैया पीओके का बात बोले, हम लाहौर और कराची तक में झंडा गाड़ के आएंगे, नहीं समझे? लाहौर लव के नाम से रखा गया था और कराची खुद के नाम से रखा गया था। कराची तक झंडा गाड़ के चल अगर साथ में कोई चले मेरे साथ तो मारा गया है। महिलाओं के सामने उनके पति को, महिलाओं के सामने पति को मारा गया है, वो लोगों को भी मारना चाहिए। हाँ। ये क्या ये सुनकर बहुत खराब लगा। हाँ। बच्चों के सामने उसके पिता को मारा गया, बच्चों के सामने उनके पिता को मारा गया तो बहुत खराब हुआ। और मोदी जी को यह संदेश दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि पीएम मोदी आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।